जय हिंद। आज की इस सेशन में हम लोग बात करेंगे परमाणु हथियार के जखीरा को लेकर किस तरीके से देख सकते हैं कि फेरबदल हो रहा है। परमाणु हथियार के जखीरा को लेकर किस तरीके से देख सकते हैं कि लूट मचा हुआ है। आज की इस सेशन में हम लोग पूरी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। बेलारूस पहुंचे रूस के परमाणु हथियार। राष्ट्रपति लुकाशेंको बोले ये हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बमों से 3 गुना ज़्यादा खतरनाक है। देखिए यहाँ पे नागासाकी और हिरोशिमा पर जो परमाणु हथियार गिराए गए थे उससे ये 3 गुना ज़्यादा पावरफुल बताया जा रहे हैं जो रसिया के द्वारा बेलारूस को दिया गया है। तो आज की इस सेशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे क्या रूस भारत के लिए बेहतर है या अमेरिका भारत के लिए बेहतर है। किस तरीके से देख सकते हैं कि रसिया जो अलग अलग देश हैं जो उसके साथी हैं उनको वो अपने परमाणु हथियार देने की कोशिश करता है। यहाँ पे आप लोगों को बताएंगे 2023 में किस तरीके से परमाणु हथियार किन देशों के पास कितना है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और ज़रूरत पड़ने पर इन परमाणु हथियार को क्या इस्तेमाल कर सकता है बेलारूस के बारे में हम लोग डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। और अमेरिका और भारत के जो रिश्ते हैं उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप लोगों को मालूम है कि किस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इस महीने के 21 से 25 तारीख के बीच यहाँ पे फॉरेन कंट्री का दौरा करने वाला है, अमेरिका का दौरा करने वाला है। तो इसमें काफ़ी सारे कदम उठाए जाने वाले हैं, तो इस कदम को हम लोग देखेंगे। और रसिया के साथ अगर ये इंडिया रहेगा तो इसको कितना फ़ायदा होने वाला है, और अमेरिका के साथ रहेगा तो उसको कितना ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है या नुकसान होने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से तेज़ी से परमाणु हथियार बढ़ाने वाले देश, जो तेज़ी से परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं उन देशों का यहाँ पे नाम दिया गया है चीन, रूस, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान। यहाँ पे हम लोग देखेंगे आगे कुछ इस तरीके से रूस आखिर क्यों बेलारूस में तैनात कर रहा है परमाणु हथियार। आखिर रसिया जो है वो बेलारूस में परमाणु हथियार क्यों मतलब उसमें शामिल कर रहा है, बेलारूस में किस तरीके से परमाणु हथियार को तैनात कर रहा है, इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे परमाणु हथियार को जानिए। देखिए परमाणु हथियार किस तरीके से घातक है, इसको सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए परमाणु हथियार यहाँ पे देख सकते हैं कि तबाही, यहाँ पे एक बार अगर ये फूट जाएगा, एक बार अगर उसका ब्लास्ट हो जाएगा तो किस तरह से तबाही होगा उसको आप लोग देखिए। यहाँ पे परमाणु हथियार को जानिए। देखिए यहाँ पे परमाणु हथियार सामूहिक विनाशकों के हथियार होते हैं। देखिए ये सामूहिक विनाश करते हैं, ये कोई सिंगल विनाश नहीं करते हैं। परमाणु हथियार सामूहिक विनाश के हथियार होते हैं, मतलब ये सामूहिक हथियार के विनाश होते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वारहेड स्थापित किया गया है। ये हथियार न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। देखिए इसमें न्यूक्लियर पावर का इस्तेमाल किया जाता है, ये न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है यहाँ पे आप लोग देखिए। आगे को जो ये साइड होता है इसमें मेन पॉइंट होता है, बाकी जो पीछे का साइड होता है ना उसमें थ्रस्ट लगाने के लिए, बल लगाने के लिए, हुमचने के लिए, मतलब इसमें पावर होता है। यही उसको धकेल के अपने जो मेन मकान होता है जहाँ पे उसको टारगेट फिक्स किया जाता है वहाँ पे जाकर गिराता है। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आप लोग ये हथियार न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करता है, न्यूक्लियर पावर से ये चलता है। परमाणु हथियार 2 तरह के होते हैं, परमाणु बम, हाइड्रोजन बम। परमाणु बम जो देख सकते हैं कि वो हवा के द्वारा जो एक जगह से दूसरी जगह अटैक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, देख सकते हैं वो इस प्रकार का होता है। और हाइड्रोजन बम कुछ इस तरीके से पानी के अंदर जाके कुछ इस तरीके से एक बैग जाके एकदम विस्फोट कर देता है, ये होता है हाइड्रोजन बम। तो 2 प्रकार के होते हैं, पहला ए प्रकार होता है और दूसरा इस प्रकार को हम लोग बोलते हैं। आगे देखिए न्यूक्लियर फिशन से विस्फोट करने वाले हथियार परमाणु बम है। देखिए कुछ इस प्रकार से एक के बाद 2 होता है, इससे फिर 2 से फिर उससे 2, कुछ इस प्रकार से ये लोग 2 4 6 कुछ इस तरीके से इसका स्क्वायर होते चला जाता है। जैसे 1 से 2 होगा, 2 से 4, 4 से 8, कुछ इस प्रकार से ये बदलते जाएगा, 1 से 2 फैलते जाएगा। न्यूक्लियर फ्यूज़न से विस्फोट करने वाले हाइड्रोजन विस्फोट। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से 2 के आकार का है, यहाँ पे लगातार यहाँ पे 2 होगा, अलग हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। पहला परमाणु बम 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर गिराया गया था। देखिए सबसे पहला जो परमाणु बम का इस्तेमाल किया गया था कहाँ किया गया था, जापान के हिरोशिमा में किया गया था। दूसरा परमाणु बम 9 अगस्त 1945 को जापानी शहर नागासाकी पर किया गया था। इन दोनों परमाणु बमों का इस्तेमाल अमेरिका ने दूसरे वर्ल्ड वार में किया था। दूसरा
दूसरा वर्ल्ड वार जो 1939 से 1945 तक चला था, इसी काल में उन्होंने इस्तेमाल किया था। 1945 जो लास्ट काल था उसी में इस परमाणु बम को इस्तेमाल किया गया था। तो चलिए आगे हम लोग इस न्यूज़ को देखते हैं। उससे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप में समझ लेते हैं कि किस तरीके से अलग अलग देशों की स्थिति है। अगर हम लोग वर्ल्ड मैप में बात करें तो चाइना की स्थिति आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, इंडिया की स्थिति आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, रसिया यहाँ पे मिल जाएगा, बेलारूस को जिस तरीके से यहाँ पे आप लोग को बेलारूस की स्थिति मिलेगा। यहीं पे रसिया ने बेलारूस में अपना वारहेड इस्तेमाल किया है, अपने परमाणु हथियार को यहीं पे मतलब लगाया गया है। तो परमाणु हथियार को इस तरीके से यहाँ पे लगाने का क्या फ़ायदा होगा, यहाँ पे किस तरीके से जो रसिया है लगातार देख सकते हैं कि अमेरिका को काउंटर अटैक करने के लिए, अमेरिका को अपने हथियार के पावर जो हैं उसको कम करने के लिए, और रसिया लगातार देख सकते हैं कि अपने हथियारों को बढ़ा रहे हैं। और जो अलग अलग देशों के पास वो हथियार भेजे थे, जैसे जस्ट लाइक वो अमेरिका के पास हथियार बेचा था, अगर हम लोग बात करें तो वो इंडिया के को हथियार दिया था। तो इसी हथियार को रसिया कुछ वापस ले रहा है, और अलग अलग जो देश है उनका जो साथी देश है, बेलारूस हो गया, कजाकिस्तान हो गया, अलग अलग जो देश हैं उन देशों को कह रहा है कि हम आपके देश में परमाणु हथियार देंगे, फ्री में देंगे, कोई आप लोग को पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे कंट्रोल में रहेगा और जब चाहें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आपके सुरक्षा के लिए, और हमारे देश में जो भी कोई भी ये करेगा उसमें इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करें ना कि बेलारूस में, तो बेलारूस में अगर हम लोग बात करें तो 3 नाटो देश, नाटो आप लोग जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो काउंटर अटैक, रसिया को काउंटर अटैक करने के लिए बनाया गया है। तो वही नेटो है, वही नेटो 3 देश हैं बेलारूस के पास, और कुछ इस प्रकार से जो अलग अलग जो देश हैं उसके पास भी ये देश हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग बेलारूस माने तो उसके 3 तरफ से मतलब नेटो देश खड़ा हुआ है, और एक तरफ से क्या है रसिया खड़ा हुआ है। तो कुछ इस प्रकार से रूस के लिए अपने जान बचाने पर मुश्किल है कुछ इस प्रकार। तो चलिए इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी न्यूज़ आया है उस न्यूज़ को हम लोग देखते हैं। बेलारूस पहुँचे परमाणु हथियार, रूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको बोले ये हथियार नागरिकों पर गिराए गए थे। चलिए कुछ इस प्रकार से यहाँ तक हम लोग देख लिए थे। आगे हम लोग देखते हैं तस्वीर बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको की है, वह रूस से मिले परमाणु हथियार के बारे में बता रहे हैं। मतलब ये जो खड़ा है ना ये आदमी, ये रसिया के जो राष्ट्रपति, यहाँ पे बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं लुकाशेंको, अलेक्जेंडर लुकाशेंको, वही खड़ा है, और वो अपने देश के लोगों को, अपने देश के जो आला कमान है उनको बता रहे हैं कि किस तरीके से रसिया का जो यहाँ पे परमाणु हथियार है वो काम करेगा, किस तरीके से ये डिप्लॉय किया गया है हमारे देश में, हमारे देश का भी सुरक्षा होगा इसमें, और जो रूस का सुरक्षा है उसका भी सुरक्षा होगा। रूस के परमाणु हथियार का जखीरा अब बेलारूस पहुंचने लगा है। बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने इसकी पुष्टि की है। रूस के टीवी चैनल पर रूस के टीवी चैनल पर सोसिया को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मिसाइलों और बम मिले हैं। ये बम 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी में गिराए गए 3 गुना बड़ा है। 1991 के बाद पहली बार रूस ने विदेशी धरती पर न्यूक्लियर वेपन तैयार किया है। देखिए जस्ट लाइक अगर हम लोग बात करें ना तो 1991 के बाद रसिया द्वारा पहली बार बेलारूस में किया गया है, न्यूक्लियर वेपन को यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है। इससे पहले वो कभी नहीं किया गया था। इससे पहले जब सोवियत यहाँ पे यूएसएसआर था तो उसी समय वो किया था। तो 1998 के बाद पहली बार रूस ने विदेशी धरती पर न्यूक्लियर वेपन तैयार किया गया है। लुकाशेंको ने बताया है कि इन परमाणु हथियार में रखने के लिए सोवियत संघ ने समय समय पर 6 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को ठीक किया है। मतलब जो यहाँ पे 1991 में जो तबाह कर दिया गया था उसको क्या किया गया है, 6 जो न्यूक्लियर प्लांट हैं, जो 6 जो न्यूक्लियर वहाँ पे रखने का जो इस्तेमाल करने का जो मतलब प्लांट होता है उसको 6 जो पुराने हैं उसको ठीक किया गया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम के देशों में 2020 से हमें कई टुकड़ों में तोड़ना चाहते हैं और हमेशा हमें उनका टारगेट करना है। देखिए रूस के द्वारा कहा जा रहा है कि पश्चिमी जो देश हैं हमें लगातार तोड़ने की कोशिश किया जा रहा है, तो इन तोड़ने की कोशिश को हम लोग छोड़ेंगे नहीं, हम इसको काउंटर अटैक करके ही रहेंगे। 2023 में परमाणु हथियार की संख्या आगे आप लोग देखिए। 2023 में परमाणु हथियार का जखीरा, इसको आप लोग देखिए। रूस के पास 4809 जो ये हैं ये सक्रिय परमाणु हथियार हैं, ये वर्तमान में इस्तेमाल के लायक है। अमेरिका के पास 3708 हैं, ये इस्तेमाल के लायक है। इसका जो संख्या है ये कई ज़्यादा है। अगर हम लोग अमेरिका के बारे में बात करें तो 6400 से अधिक है। अगर रसिया के बारे में बात करें तो रसिया के पास कितना है, रसिया के पास 6500 से भी अधिक है। चाइना को आप लोग देखिए 350 था, 350 था, उसको बढ़ाकर 410 कर दिया गया है।
फ्रांस 290, ब्रिटेन 225, पाकिस्तान 170, जो पिछले साल 164 था, 65 था, 5 यहाँ पे बढ़ गया है। भारत 164, यहाँ पे 160 था, 4 इस बार बढ़ाया गया है। इजराइल 90, नॉर्थ कोरिया 30, इस बार 3 देश यहाँ पे अपने शक्ति को बढ़ाया है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3 देश में से कौन कौन देश हैं, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखें कुछ इस तरीके से 3 देशों में से चाइना 60 यहाँ पे बढ़ाया है। वहीं अगर हम लोग बात करें तो रसिया 12 बढ़ाया है, नॉर्थ कोरिया 5 और पाकिस्तान के द्वारा 5 न्यूक्लियर पावर को यहाँ पे इंक्रीज किया गया है। आगे देखिए, ज़रूरत पड़ी तो इस्तेमाल करने में हिचकिचाएंगे नहीं। देखिए, बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको बोल रहे हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग परमाणु हथियार न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल करने से थोड़े भी पीछे नहीं हटेंगे। लुकाशेंको ने कहा कि अगर ज़रूरत पड़ी तो हम हथियारों का इस्तेमाल करने से हिचकिचाएंगे नहीं। इनके इस्तेमाल को मंजूरी के लिए सिर्फ पुतिन के फ़ोन की ज़रूरत होगी। देखिए, पुतिन ने इसको इसमें यहाँ पे स्थापित किया गया है और कहा गया है कि पुतिन जो है उसी के बात की हम लोग को ज़रूरत होगी और किसी की ज़रूरत नहीं होगी। हालांकि रूस ये साफ कर चुका है कि बेशक हथियार बेलारूस में हो, लेकिन इस पर कब्जा रूस का ही रहेगा। देखिए, उसके द्वारा साफ कह दिया गया है कि बेशक हथियार चाहे बेलारूस में हो, चाहे कजाकिस्तान में हो, चाहे हमारे आसपास के कोई भी देश हो जाए, कहीं भी हो जाए, उसका इस्तेमाल हमारे हुक्म से ही होगा। लुकाशेंको ये भी कहा है कि वह रूस के परमाणु हथियार को अपने बॉर्डर वाले इलाकों में तैनात करेंगे। बेलारूस का बॉर्डर 3 नाटो देशों से मिलता है। देखिए, 3 नाटो देश कौन कौन है उसको मिलता है, लिथुआनिया, तालिविया और पोलैंड। लिथुआनिया, तालिविया और पोलैंड, ये 3 देश हैं, ये 3 नाटो देश हैं। इन तीनों देश को ये तीनों देश जो हैं बेलारूस के सीमा रेखा से मिलते हैं। रूस आखिर क्यों बेलारूस में तैनात कर रहा है परमाणु हथियार? देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर रसिया जो है बेलारूस में अपने परमाणु हथियार को क्यों यहाँ पे स्थापित कर रहा है। 25 मार्च को क्या है, 25 मार्च को राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बेलारूस में रूस के परमाणु हथियार तैनात करने की घोषणा की थी। मतलब 25 मार्च जो है इसी में मतलब ये घोषणा कर दिया गया था। पुतिन ने कहा था कि बेलारूस के राष्ट्रपति लुकाशेंको ने काफ़ी समय से परमाणु हथियार में उनके तैनात को कम कर रहे हैं। बेलारूस के साथ रूस करीबी सैन्य संबंध है, मतलब इन दोनों के बीच सैन्य संबंध भी स्थापित हो चुका है, जो पिछले वर्ष हुआ था। पुतिन ने कहा है कि रूस परमाणु हथियार में बेलारूस में तैनाती करना और ब्रिटेन में यूक्रेन को आत्मनिर्भर पेनिनसुला में मुहैया कराना है। मतलब वो हर तरीके से मुहैया कराएगा बेलारूस को तैनात करने में, हर तरीके के हथियार को बनाने में। आगे देखिए, इस तरीके से आप लोग को यहाँ पे बता दिए परमाणु हथियार के बारे में। आगे हम लोग बात करते हैं कि किस तरीके से वर्ल्ड मैप में इसका प्रभाव पड़ने वाला है। अगर हम लोग बात करें ना कि परमाणु हथियार को लेकर हमेशा से घमासान चलते आ रहा है, मगर इसका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ, लेकिन इसका इस्तेमाल 2 बार हो चुका है। कब हुआ है? नागासाकी और हिरोशिमा में हो चुका है। तो इसका प्रभाव के बारे में आप लोग को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरीके से उसका जो प्रभाव हुआ था, उस प्रभाव में किस तरीके से लाखों लोग मर गए थे। और अभी भी आप लोग वहाँ पे बात करें तो किस तरीके से अभी भी जो पैदा हो रहे हैं ना, वो अपाहिज ही पैदा हो रहे हैं, नेंगरा लूला, हाथ भाव इधर उधर, मतलब विकलांग ही पैदा हो रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से जो चाइना इस तरीके से अपना परमाणु हथियार बढ़ा रहे हैं, रसिया अपने परमाणु हथियार को अलग अलग देशों को दे रहा है। ये हाल फिलहाल में बात कर रहा है कि ईरान को भी अपना परमाणु हथियार देने वाला है। ये मतलब तुर्की को भी अपने परमाणु हथियार देने वाला है। ईरान और तुर्की के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ईरान और तुर्की को क्यों देना चाहता है हथियार, इसको आप लोग देखिए। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना कि रसिया यूक्रेन युद्ध, ये युद्ध काफ़ी लगभग 1.5 साल से ये युद्ध चल रहा है। 1.5 ईयर्स से ये युद्ध लगातार अपने जोरों पर है और ये युद्ध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। तो इसमें ईरान और तुर्की का जो ड्रोन है, इन दोनों ड्रोनों के इस्तेमाल से रसिया यहाँ पे काफ़ी बड़ा मतलब जो यूक्रेन है उसके खिलाफ कदम उठा रहे हैं। तो कुछ इस प्रकार से ईरान और तुर्की के द्वारा जो इसको लगातार ड्रोन सप्लाई किया जा रहा है, तो इस तरीके से रसिया भी उसको न्यूक्लियर पावर देने की बात कर रहा है। तो इसका देगा या नहीं देगा, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो भी न्यूज़ आएगा उसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। और हाल में यहाँ पे पाकिस्तान ने भी अपना न्यूक्लियर पावर को बढ़ा लिया है। इंडिया बढ़ाया है लेकिन थोड़ा बढ़ाया है, अभी भी पाकिस्तान हमसे आगे है। चाइना तो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, हम लोग को इसको काउंटर अटैक करना होगा। तो रसिया के साथ मिलकर ही ये किया जा सकता है। तो आप लोगों का क्या राय है इससे रिलेटेड, आप लोग अपना राय इसमें ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड किसी टॉपिक में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।